नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व डीजीपी के.एन. चौबे हुए रिटायर। का खाकी की प्रतिष्ठा में कभी आंच आने नहीं दिया। झारखंड के पूर्व डीजीपी और 1986 बैच के आईपीएस अफसर के.एन. चौबे 31 अगस्त को रिटायर हो गए। इस मौके पर रांची के डोरंडा में जैप 1 ग्राउंड में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्हें विशेष सलामी दी गई। विदाई समारोह में झारखंड पुलिस के तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने उनके कार्यों को आदर्श बताया। अपने रिटायरमेंट के मौके पर कमल नयन चौबे ने कहा कि करीब 1.5-3 दशक तक खाकी पहना, आज उससे अलग होते हुए मन भारी हो गया है। लेकिन खुशी इस बात की है कि योग्यता के अनुसार खाकी वर्दी की प्रतिष्ठा और इज्जत में आंच नहीं आने दिया, बल्कि इसका मान बढ़ाने के लिए काम किया। इसके लिए ईमानदारी से प्रयास किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत की पत्नी को संशोधित याचिका दाखिल करने की दी छूट। सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी की ओर से खरीदी गई जमीन विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थी को संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट प्रदान की है। अदालत ने 7 सितंबर तक याचिका दाखिल करने को कहा है। मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी। अनामिका गौतम की ओर से डीसी के आदेश को चुनौती दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा से पकड़े गए 14 साइबर अपराधी, दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। साइबर अपराधियों के जामताड़ा कनेक्शन किसी से छिपे हुए नहीं है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ने की बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि साइबर सेल ने मंगलवार को झारखंड के जामताड़ा इलाके में छापेमारी कर 14 साइबर फ्रॉडों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल की डीसीपी अन्येश रॉय ने बताया कि हमने साइबर प्रहार भाग 2 लॉन्च किया है, जिसमें देश के साइबर क्राइम के हॉट स्पॉट इलाकों को टारगेट किया गया है। इसमें जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और जमुई शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से चेन्नई सहित 5 शहरों के लिए मिलेगी फ्लाइट। झारखंड की राजधानी से एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार रांची से चेन्नई सहित 5 शहरों के लिए प्रतिदिन फ्लाइट मिलेगी। यात्रीगण ऑनलाइन के द्वारा टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। खबर के अनुसार इंडिगो और स्पाइस जेट की फ्लाइट रांची एयरपोर्ट से चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए उड़ान भर रही है। यात्रीगण इन एयरलाइंस के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फ्लाइट का शेड्यूल चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की जमानत याचिका खारिज। यौन शोषण मामले में है आरोपित। यौन शोषण के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुनील तिवारी को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि सुनील तिवारी पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं। इसके लिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण कम करने के लिए रांची नगर निगम खरीदेगा एंटी स्मॉग गन। मिनटों में उड़ती धूल और धुएं को करेगा खत्म। रांची शहर का प्रदूषण कम करने के लिए रांची नगर निगम एंटी स्मॉग गन खरीदेगा। इससे राजधानी के प्रदूषित इलाकों में धूल को नियंत्रित किया जाएगा। यह गन जमीन से 50 से 100 किलोमीटर तक के दायरे में उड़ती धूल या धुएं को मिनटों में खत्म कर देगा। गन की खरीदारी को लेकर निगम ने टेंडर निकाला है। इच्छुक लोग या कंपनी 21 सितंबर तक टेंडर भर सकते हैं। टेंडर में L1 आने वाले को 45 दिनों के अंदर मशीन की सप्लाई निगम को करनी होगी। अधिकारियों की माने तो शुरुआत में 4 से 5 मशीनों की खरीदारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगी नक्सल प्रभावित इलाके के युवाओं की खेल प्रतिभा। झारखंड के सीएम का ये है प्लान। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के प्रति संजीदा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहाय योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को जोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अवसर मिलने पर ये युवा अपना हुनर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखाएंगे। निर्देश मिलने के बाद खेल विभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवा के लिए विशेष खेल योजना सहाय पर कार्य कर रहा है। इसमें 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को जोड़ा जाएगा। स्कॉलरशिप योजना के तहत खिलाड़ियों को हर महीने 3000 से 6000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कही, झारखंड में पूर्ण शराबबंदी लागू कर गुरुजी के सपने को साकार करे सीएम। गोड्डा महगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि झारखंड में अब तक की कई सरकारें शराब के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही समय समय पर नीतियां बनाती रही है। वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार ने ही हाल में मद्य उत्पाद निषेध नीति में संशोधन किया है। उन्होंने कहा है कि यह चिंता एवं तकलीफ का विषय है। अब तक किसी भी सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए झारखंड में पूर्ण शराबबंदी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। विधायक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि झारखंड में शराबबंदी लागू कर झारखंड को बचाया जाए। ऐसा कर दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों को भी साकार किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में धार्मिक स्थलों को खोलने पर गरमाई राजनीति। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही ये बात। झारखंड में धार्मिक स्थल छोड़कर सभी चीजें खुल गई है। यह बात समझ से परे है। मंदिरों के नहीं खुलने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। वहीं बड़ी संख्या में इससे जुड़े लोग बेरोजगारी से शिकार हो गए हैं। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि देश के दूसरे शहरों में बड़े मंदिर भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। पुरी का जगन्नाथ धाम हो या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिर भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। मथुरा, वृंदावन, द्वारका सभी स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के तानाशाही रवैये के कारण यहाँ के कृष्ण भक्त मायूसी रहे। झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़े पुजारी व दुकानदार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं मां छिन्नमस्तिका के द्वार खुलने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन संवेदनहीन हेमंत सरकार का कोई सरोकार नहीं है। यह सही है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करते हुए जब देश के दूसरे बड़े मंदिर खोले जा रहे हैं तो झारखंड के मंदिर क्यों नहीं खोले जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टक्कर मारने से पहले ऑटो में था एक ही शख्स। धनबाद जज मौत मामले में नया खुलासा। धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। जांच में लगातार कई नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में सामने आया है कि उत्तम आनंद को टक्कर मारने वाले ऑटो में रंगाटाड़ से पूजा टॉकीज के बीच सिर्फ एक ही व्यक्ति सवार था, यानी कि दुर्घटना के वक्त ऑटो में सिर्फ ऑटो चालक ही सवार था। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि वह व्यक्ति राहुल शर्मा था या लखन वर्मा। सीबीआई इस एंगल से जांच भी कर रही है कि दूसरा व्यक्ति ऑटो में कब सवार हुआ था। सीबीआई को छानबीन में पता चला कि वारदात के दौरान ऑटो में सिर्फ वही व्यक्ति मौजूद था जो कि ऑटो चला रहा था। रंगाटाड़ श्रमिक चौक पूजा टॉकीज के पास पेट्रोल पंप और बेकार बांध में लगे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार इस हादसे के दौरान ऑटो पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सवार था। हालांकि जब ये ऑटो SSNLT कॉलेज और रणधीर वर्मा चौक के पास पहुंचा तो वहां लगे सीसीटीवी की फुटेज में सीबीआई को ऑटो में 2 लोग सवार नजर आए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिस झारखंड रह चुकी मॉडल सुरभि ने लाल ड्रेस में कचरे के ढेर पर किया कैटवॉक। वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। रांची के झीरी में कचरा डंपिंग यार्ड से हो रही परेशानी की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मॉडल सुरभि ने कचरे पर कैटवॉक किया। सुरभि कहती है कि देश के कई कचरा डंपिंग यार्ड में प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर कचरा साफ किया जा रहा है, लेकिन रांची में ऐसा नहीं हो रहा है। इससे आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं। सुरभि मिस झारखंड रह चुकी है। इस फोटो शूट के पीछे उद्देश्य था कि इस समस्या को देश दुनिया के सामने लाया जाए। शूट के दौरान सुरभि को लाल ड्रेस इसलिए पहनाया गया कि यह संदेश जाए कि कचरे को डंप करने के बाद प्रोसेसिंग नहीं होना खतरे का कारण बनेगा। हालांकि शूट के बाद सुरभि के पांव में इंफेक्शन हो गया और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय में रामेश्वर उरांव बोले, जो कल तक मेरा था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। रांची स्थित झारखंड कांग्रेस भवन में सोमवार का दिन यूं तो महज औपचारिकता पूर्ण करने के लिए याद किया जाएगा, लेकिन जिस आध्यात्मिक तरीके से पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण हुआ वह भी अपने आप में अनोखी घटना है। कई बार ऐसे मौके पर यहाँ आक्रोश भी दिख जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस मुख्यालय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बड़ी ही आध्यात्मिक तरीके से इस मसले पर अपनी टिप्पणी की और गीता की बात लोगों को याद दिला गए। रामेश्वर उरांव ने कहा, जो कल मेरा था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। साफ बात यह है कि किसी भी पद पर कोई आजीवन नहीं रह सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में यात्रियों की जेब ढीली कर रहा रेलवे। साधारण ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बनाकर वसूल रहा ज्यादा किराया। कोरोना काल में रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों से अधिक किराया वसूल रहा है। यात्री से 100 रुपए से लेकर 800 रुपए तक अधिक किराया वसूला जा रहा है, जबकि सुविधाएं पहले से कम कर दी गई है। यात्रियों को बेडशीट और कंबल भी नहीं मिल रहा है। ट्रेन पेंट्री कार की सुविधा भी बंद कर दी गई है। इसके पीछे रेलवे के अधिकारियों का तर्क यह है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बेडशीट, कंबल व भोजन सहित अन्य सुविधाओं को बंद कर
दिया गया है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में रांची रेल डिवीजन से कुल 48 मेल एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। उनमें से 38 ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है। वर्तमान में स्पेशल ट्रेनों का ठहराव कई स्टेशनों पर नहीं हो रहा है। इस कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू में मछली पकड़ने गए शख्स की पीट कर हत्या, एक हिरासत में। झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बोकिया गांव के रहने वाले 42 वर्ष जनेश्वर चौधरी पिता मुनारिक चौधरी की मछली पकड़ने के मामले में पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना सोमवार देर रात की है। मृतक घर से दूर डैम में मछली पकड़ने गया था। खबर मिलते ही उनके परिजन डैम पर पहुंचे, जहां उनकी हालत गंभीर थी। घर लाते ही उनकी मौत हो गई। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने आरोपितों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन को 10 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मरीज को सता रहा कोरोना की तीसरी लहर का डर। 3 जांच रिपोर्ट नेगेटिव के बाद भी बेड नहीं कर रहा खाली। धनबाद सदर अस्पताल में विगत 1.5 महीने से भर्ती कतरास आकाश किलारी निवासी 46 वर्षीय उमेश सोनी डिस्चार्ज होने के बाद भी घर जाने को तैयार नहीं है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद 16 जुलाई को वह सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। इस बीच उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस दौरान 3 बार उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उन्हें कोरोना जैसे लक्षण बरकरार थे। इस वजह से डॉक्टर संदिग्ध मानकर इलाज किया। सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर रामकुमार सिंह का कहना है कि कई मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उन्हें कोरोना जैसे लक्षण पाए जाने पर उसी तरीके से इलाज किया गया है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से मनोचिकित्सक ने इसका इलाज किया, उनकी काउंसलिंग की। अब उमेश पहले से काफी स्वस्थ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुमक्खियों के हमले में 10 साल के बच्चे की मौत, पिता समेत 2 भाई बहन अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के सिंधो गांव में मधुमक्खियों के हमले में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जबकि पिता और 2 भाई बहन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। विशाल ने गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सिंघो गाँव निवासी कलेश्वर तुरी के 10 वर्षीय बेटा विशाल अपने भाई सूरज और बहन आरती के साथ गाँव के समीप खेत में बकरी चरा रहा था। तीनों भाई बहन खेलने में मस्त थे। खेल के दौरान विशाल नीम के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। खेल में किसी ने उस छत्ते पर पत्थर मार दिया। इसके बाद मधुमक्खियों ने पेड़ पर चढ़े विशाल पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों से बचने के लिए विशाल पेड़ से कूद गया, लेकिन मधुमक्खी विशाल के पूरे शरीर में लटक कर उससे काटता रहा। यह देखकर भाई बहन आरती और सूरज ने विशाल को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी गुस्साए मक्खियों ने हमला कर दिया। इससे दोनों भाई बहन भी बुरी तरह से जख्मी है। इनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं विशाल ने गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में दम तोड़ दिया।